नमस्कार दोस्तों, अपनी पाठशाला चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और निरंतर अपनी पढ़ाई में लगे हुए होंगे। पिछली कक्षा की बात ही फिर आज हाजिर हुआ हूं। आज की अपनी नई संधि से संबंधित अपनी जो पांचवा भेद है स्वर संधि का, अयादि संधि। तो आज यानी हमने स्वर संधि के जो भेद थे, दीर्घ संधि हमने पढ़ ली, गुण संधि पढ़ ली, वृद्धि संधि पढ़ ली और यण संधि पढ़ ली। अब हम पढ़ेंगे स्वर संधि का पांचवा भेद। अब स्वर संधि का जो पांचवा भेद है, इसको विस्तृत जानकारी प्राप्त करने से पहले हम इसकी परिभाषा लिख लें। तो शुरुआत करें आज की कक्षा की। अयादि संधि। अयादि संधि यानी अयादि संधि कहां पर होती है? यदि ए आई या ओ औ के बाद, यदि ए आई या ओ औ के बाद कोई भी असमान स्वर आए तो इनका क्रमशः आई, आई, औ, आव बन जाता है। तो लिखें परिभाषा। यदि यदि ए आई या ओ औ के बाद कोई भी असमान स्वर आए तो इनका क्रमशः आई, आई, औ, आव बन जाता है। बन जाता है। यदि ए आई या ओ औ के बाद कोई भी असमान स्वर आए तो इनका क्रमशः अव, आई, आव और अव बन जाता है। यदि ए आई या ओ औ के बाद कोई भी असमान स्वर आए तो, असमान का मतलब यानी प्लस का जो चिन्ह होता है उससे पहले यदि ए आ जाए तो इसके बाद में ए आई में से कोई, इन ए आई को छोड़कर बाकी कोई सा स्वर भी आ जाए तो इस ए का क्रम से क्या बनेगा? ए का बनेगा आई, आई का बनेगा आउ और औ का बनेगा आउ और औ है इसका बनेगा आउ। जैसे यदि जैसे इधर ए आ गया, चाहे आई हो या फिर औ हो, कोई भी असमान स्वर, यानी सभी में यही रहेगा। एक के बाद कोई भी असमान स्वर, आई के बाद में कोई भी असमान स्वर या ओ के बाद कोई भी असमान स्वर या औ के बाद कोई भी असमान स्वर आए तो यानी एक के बाद कोई भी असमान स्वर आएगा, एक के बाद में ए आई में से कोई भी नहीं हो, अर्थात इनको छोड़कर कोई भी असमान स्वर आ जाए तो एक का क्या बनेगा? आई। आगे आई है यानी इसके एक मात्रा बढ़ गई तो इसके एक मात्रा बढ़ जाएगी, इसका बनेगा आई। अब है ओ, ओ का बनता है औ, ओ का क्या बनेगा? औ बनेगा। इधर एक मात्रा बढ़ गई है, इधर ऊपर वाले में एक ही मात्रा है
तो इसमें एक मात्रा बढ़ गई, यहां पर एक मात्रा थी तो ये ए आया। अब एक मात्रा बढ़ेगी तो ए के एक मात्रा जुड़ करके उसका दीर्घ रूप आ बन जाएगा। जैसे आव, यानी अगर ए आई ओ औ के बाद कोई भी असम्मान स्वर आए तो इनका क्रम से आई आई औ आव बन जाता है। मित्रों याद रखिए कि जो आई है ये ए का आई कैसे बना, यानी एक थोड़ा सा ट्रिक है कि ए का आई कैसे बना, ये औ कैसे बना। तो एक बार मैं बोर्ड साफ कर दूं पहले। अब देखिए कि जो ए है इसका आई कैसे बना, कि जैसे हमने लिखा ए और इसके बाद कोई भी असमान स्वर आए तो इनका ए बन जाता है। अब इसका ए कैसे बना, यानी ए का ए कैसे बना, याद रखिए कि ए है अपना, जो ये ए है ये किसके योग से बनता है, तो ये बनता है ए और आ के बाद में ए और ओब्लिक है आ के बाद में कोई भी, यानी ए और आ के बाद अगर ई या बड़ी ई इन दोनों में से कोई हो, ए और आ के बाद अगर ई आए तो इनका ए बन जाता है। अब हमें देखना है कि अगर प्लस के बाद में इसको ऐसा कैसे रखना है, इसको ए को, तो ई के बाद कोई भी असमान स्वर हम इसको अलग करें। जैसे इधर ले लिया ए और आगे रख लिया हमने ई, अगर ए और ई जुड़ करके क्या बनता है, ए बनता है, तो ए को हमने अलग रखा, आगे है ई के बाद में अगर कोई भी असमान स्वर आता है तो ई का क्या बनता है, ये, और ए को इसमें जोड़ दिया, इस वजह से ये ए बना है। अब आगे देखिए इसके कुछ उदाहरण, जैसे यानी अयादी संधि के कुछ उदाहरण, जैसे मैंने लिखा चे धन अन, गे धन अक, विधेय धन अक, ले धन ए, विनय धन अक। अब देखिए चे धन अन, गय धन अक, विधय धन अक, फिर ले धन अ और विनय धन अ अक। अब याद रखिए मित्रों कि एक के बाद में कोई भी असमान स्वर, यानी एक को अगर अलग करें तो चे हो जाएगा अपना आधा, अब ये ए है, इसके बाद असमान स्वर ए आया है, यानी असमान स्वर क्या आया, ए। तो अब एक की जो मात्रा है, यानी ये जो एक की मात्रा है इसका क्या बनेगा, ए बनता है, और आगे वाला शब्द हम ऐसे कैसे लिख देते हैं। अब इसे जोड़ना है, अगर च में ए जोड़ेंगे तो च हो जाएगा पूरा। अब ये च यानी च आधा है, इसमें ये ए मिला तो च पूरा हो गया। अब ये बचा आधा, ये इसमें भी ये मिलेगा तो ये भी पूरा हो जाएगा और शब्द बनेगा अपना चयन। इसी प्रकार गए, पहले एक मात्रा थी अब इसमें दो मात्रा है, तो आई की मात्रा आ गई, आई की मात्रा का बनता है आई। जैसे गए को हमने आधा लिखा, आई की मात्रा का बना आई, और आगे वाला शब्द अक ऐसे के ऐसे।
अब गे में आ जोड़ेंगे तो शब्द बनेगा गा, और आगे यह है, यह में ए मिलेगा तो ये हो जाएगा पूरा और शब्द बनेगा गायक। इसी प्रकार विधाय, आई की मात्रा आ गई तो अपना शब्द बनेगा विधायक। शब्द क्या बनेगा? विधायक। आगे है ले और आगे ए के बाद में अगर ए आता है, ए समान स्वर है तो ए की मात्रा का क्या बनेगा? आए, और लय हो जाएगा आधा तो अपना शब्द बनेगा लय। फिर है विनय, आई की मात्रा आ गई तो शब्द बन जाएगा अपना विनायक, शब्द बनेगा विनायक। यानी मित्रों याद रखिए कि अगर जो आपको याद क्या रखना है, आई और आई, तो इसमें अगर चे को हलंत करते हैं तो आगे क्या बनेगा? इसमें से निकल क्या रहा है? आई। आगे अगर गे को हटाएंगे तो यहां पर शब्द क्या मिला? आई। तो आई किससे बनता है? आई से। तो आगे वाले शब्द के आई की मात्रा लगा देंगे, जैसे गए। ऐसे ही इसमें क्या मिला? आई। आ की मात्रा है तो आ की मात्रा आई किससे बनता है? आई से। तो जिस शब्द के ये मात्रा लगी होती है उस वाले के उस शब्द की मात्रा लगा देंगे। जैसे आई बना, आई किससे बनता है? आई से। तो धे के आई की मात्रा लगा देंगे, शब्द बनेगा विधेय। आगे वाला शब्द ये को आधा करेंगे तो ए निकलेगा, तो इस वजह से ये अयादि संधि है। आगे देखिए ओ और औ के उदाहरण। अब जैसे लिखा मैंने पो धन अन, पो धन अक, भो धन अन, और भौ धन उक, नौ धन इक, धो धौ धन अक। अब देखिए ओ, पहले ए आई का उदाहरण देख लिया। अब देखेंगे हम ओ और औ के उदाहरण। ओ के बाद में अगर पै को आधा करेंगे तो ये हो गया पर आधा, मात्रा ओ है, ओ की मात्रा लगी है। अब ओ की मात्रा को यहां ओ की हमें यह देखना है कि ओ की मात्रा के आगे कोई सम्मान स्वर तो नहीं है, तो यहां पर असम्मान स्वर अ आया है, इस वजह से ओ की जो मात्रा है इसका बनेगा औ, और आगे वाला शब्द लिख देंगे ऐसे के ऐसे। अब इस शब्द को हमें जोड़ना है, पै में ए जुड़ेगा तो पै हो जाएगा अपना पूरा, अब वह में ए जुड़ेगा तो वह भी हो जाएगा पूरा, और लास्ट वाला न ऐसे के ऐसे, शब्द बन जाएगा पवन। आगे ऐसे ही इसमें देखना है, पै को आधा करेंगे तो क्या बनेगा? यानी पै को आधा करेंगे तो निकलेगा क्या? औ, और औ की मात्रा से बनता है आव, वह आधा होता है। आगे वाला शब्द लिखेंगे ऐसे के ऐसे, और अपना शब्द बनेगा, पै में आ जुड़ेगा तो शब्द बनेगा पा, और वह में ए मिलेगा तो वह हो जाएगा पूरा, और लास्ट वाला शब्द ऐसे के ऐसे, तो शब्द बनेगा पावक, अग्नि। फिर है भो, अब ओ आ गया, इसमें भी ओ था, इसमें भी ओ है, इसमें बना पवन तो इसमें बनेगा भवन। अब आगे वाला ये देखना है, भय को लिखे हम आधा, मात्रा किसकी लगी है? औ की, औ की मात्रा से बनता है आव, यानी औ की मात्रा है, औ के बाद में कोई भी ऐसा मान स्वर, यहां पर उ आया है तो ओ की जो मात्रा लगी है, औ की मात्रा, उससे बना आव, और आगे वाला शब्द लिख देंगे ऐसे के ऐसे। अब हमें इस शब्द को जोड़ना है, भय में आ जुड़ेगा तो शब्द क्या बनेगा? भा, वह आधा, ये वह लिख दिया। अब आगे उ की मात्रा है तो हम यहां पर उ की मात्रा लगा देते हैं, और केवल ऐसे कैसे शब्द बनेगा भावुक। ऐसे ही ये जो शब्द है इसमें न को आधा किया, औ की मात्रा से बना आव, और इक शब्द हम ऐसे कैसे लिख देंगे। अब इसको जोड़ना है, न में आ जुड़ेगा तो ना, वह में इक की मात्रा लगेगी तो छोटी ई, और ये क, शब्द बन जाएगा नाविक,
शब्द बनेगा अपना नाविक। ऐसे ही इस शब्द को जोड़ेंगे तो शब्द बनेगा अपना धावक। तो मित्रों ये जैसे एक कुछ शब्द और लिखूं इसके, अब लिखूं मैं जैसे एक शब्द है गो धन ऐषणा, ये शब्द है गोधन ऐषणा। ओ के बाद में कोई भी असम्मान स्वर, यहां पर क्या आया ए, ओ के बाद में ग के ओ की मात्रा लगी है, तो ग को जब आधा करेंगे तो इसमें से निकलेगा ओ, और ओ के बाद कोई भी असम्मान स्वर आए तो ओ का क्या बन जाता है अब, और ये आगे वाला शब्द है ऐसे के ऐसे यहां पर लिख देंगे। अब इस शब्द को हमें जोड़ना है, ग में ए जुड़ेगा तो क्या हो जाए, ग हो जाएगा पूरा, फिर वह आधा है इसमें मात्रा जुड़ेगी एक की, और अपना शब्द बनेगा गवेषणा। यानी अपना शब्द क्या बनेगा गवेषणा। ये तो हो गए इसके शब्द अयाची संधि के कुछ उदाहरण। अब कुछ उदाहरण ऐसे हैं, जैसे एक दो उदाहरण और लिखूं आपके सामने। जैसे मैंने लिखा श्रवण, अब ये श्रवण शब्द है, इसका हमें संधि विच्छेद करना है। संधि विच्छेद करेंगे तो पहले हम इस शब्द को विच्छेद करेंगे। जैसे श्रेय को आधा किया निकलेगा क्या ए, अब आगे क्या है वह को आधा करेंगे तो निकलेगा क्या ए, और आगे यानी मित्रों याद रखिए कि किसी भी वर्ग की यानी वह शब्द जिसमें र हो तो अगर आगे न जुड़ता है तो जो न है वह ण में बदल जाता है। कि क्री धातु से बनने वाले शब्द यानी क्री धातु, या अगर र शब्द आए या र वर्ण जहां पर भी आ जाए, यानी ऐसा शब्द जिसमें र हो तो और उसमें न भी हो तो र होने की वजह से वह र न में अण में बदल जाता है। ट वाला जो पंचम वर्ण है ण उसमें बदल जाता है, तो ये ण न में बदल जाएगा। अब हमें देखना है शब्द क्या मिला उन चार में से, आई आई औ आओ, इनमें से कौन सा शब्द मिला अव। तो अव किससे बनता है, अव बनता है ओ से। अब हमें इस श्रेय को पूरा करना है तो ये जो श्रेय है इसमें हम जोड़ देंगे ओ की मात्रा। श्रेय पूरा हो गया, आगे वाला शब्द ऐसे के ऐसे लिख देंगे श्रोधन अन, ये हो गया श्रवण। अब जैसे एक शब्द है जैसे गायन है, जैसे एक शब्द यही देख लो मैंने लिखा नायिका, ये नायिका शब्द लिख दिया। अब आप सीधा इसमें पहचान सकते हैं कि हमें देखना क्या है, या तो होना चाहिए ए, या होना चाहिए आई, और या अव, और या फिर होना चाहिए आव। इन चारों में से कोई सा शब्द होना चाहिए। जैसे ए यानी ये यज्ञा या तो ये या फिर वह, ये और वह के कोई मात्रा लगी है, हमें उस मात्रा से अभी मतलब नहीं है, मतलब रखना है हमें ये और वह या इनसे पहले किसकी मात्रा लगी है। यानी ये और वह से पहले ए की मात्रा है या आ की मात्रा है। तो ये जो यह है, ये जो यह है इससे पहले किसकी मात्रा है, आ की मात्रा है। अब जहां आ की मात्रा होगी, अगर ये के पहले आ की मात्रा हो तो आई आएगा, ये के पहले अगर ए की मात्रा है तो ए आएगा, और वह है वैसे पहले अगर ए की मात्रा हो तो ओ आएगा, और वैसे पहले अगर आ की मात्रा हो तो वहां पर औ आता है। तो हमें देखना है यह है, यह से पहले किसकी मात्रा है, आ की मात्रा। इसका मतलब न जो शब्द है इससे पहले आई शब्द बन रहा है तो इसकी मात्रा लगेगी आई की, तो ये लगा दी मैंने आई की मात्रा, शब्द हो गया नए। शब्द क्या बना अपना नए। और आगे अब इस ये को आधा करेंगे तो मात्रा किसकी है, छोटी ई की, और शब्द क्या बनेगा अपना इक्का।
यानी नए धन इका, नायिका का संधि विच्छेद क्या होगा, नायिका। अब जैसे गायक शब्द है, गायिका शब्द हो, चाहे जैसे दूसरा शब्द हो रहा है पायक, चलो दायक लिख देता हूं। जैसे मैंने एक शब्द लिखा दायक। अब हमें देखना है कि ये से पहले किसकी मात्रा है, आ की मात्रा। अब आ की मात्रा जहां पर होती है उससे पहले वाले शब्द में हम आई की मात्रा जोड़ देंगे। यानी अगर ये यज्ञ से पहले आ की मात्रा हो तो हम जिस शब्द की आ की मात्रा लगी है उस वाले आ ये की मात्रा से पहले वाला शब्द, उसी शब्द के हम आई की मात्रा जोड़ देंगे। तो द है, द के लगी आ की मात्रा तो हम जोड़ देंगे आई की मात्रा, द हो गया। अब ये को आधा करेंगे तो क्या निकलेगा, ये किसी मात्रा कोई मात्रा नहीं लगी तो इसमें से निकलेगा है, यानी शब्द क्या बनेगा अपना, दायक। शब्द क्या बनेगा, दायक। अब जैसे एक शब्द है जैसे एक शब्द लिखा मैंने सौ, ये सौ शब्द लिख दिया। वैसे मूल शब्द है ये, है ना, मूल शब्दों में ज्यादातर संधि होती नहीं है, लेकिन ये दे रखी है आप। तो अब जो सव है वह है, अब वैसे पहले किसकी मात्रा है, एक की मात्रा। वैसे पहले किसकी मात्रा, एक की मात्रा। अब एक की मात्रा जहां लगी हो वहां पर हमें सीधा उस शब्द के क्या लगाना है, ओ लगाना है। तो हम जैसे इसका विच्छेद करें, से क्या लगानी है, ओ की मात्रा। अब आगे वह को आधा करेंगे तो क्या निकलेगा, ए, शोधन ए, ये संधि विच्छेद हो गया। अब जैसे एक शब्द और है, जैसे मैंने लिखा हवन, हवन शब्द लिखा। अब है वह देखना है और ये देखना है। वैसे पहले किसकी मात्रा है में ए, तो ए की है से पहले अगर ए हो, जिस यानी वैसे पहले अगर ए हो तो वहां पर ओ जुड़ेगा, और वैसे पहले अगर आ हो तो वहां पर औ जुड़ेगा। ऐसे पहले ये यज्ञ से पहले अगर ए हो तो वहां पर ए जुड़ेगा, और ये से पहले अगर आ हो तो वहां पर आई की मात्रा लगेगी। हमें देखना है वैसे पहले किसकी मात्रा है, ए की मात्रा, ये ए की मात्रा। तो है के की कौन सी मात्रा लगाएं, है। ये गलत है, यहां पर थोड़ा सही है, सही है। ये है के किसकी मात्रा लगेगी, है की मात्रा, एक की मात्रा लगेगी। अब आगे वह को आधा करेंगे तो हे धन अन, ये हो गया अपना, सॉरी एक मिनट ये गलती हो गया, मैं आई वाले मात्रा में चला गया। हवन शब्द है। अब हमें देखना है वह के पहले क्या है, ए। तो अब जो है इसमें ओ की, अब किससे बनता है, ओ से, ओ हो धन अन, यानी शब्द क्या बनेगा अपना, हो धन अन, हवन शब्द बन जाएगा। अब जैसे एक शब्द है सावक शब्द है, सावक लो चाहे गायक लो, पावक लो चाहे सावक लो। अब कुछ शब्द है जैसे श्रावण ले लिया, ऐसे एक शब्द और ले लो जैसे श्रावक। वैसे पहले क्या हो, ए है तो ओ जुड़ेगा। वैसे पहले अगर आ की मात्रा हो तो औ की मात्रा लगेगी। तो हम मात्रा किसकी है, आ की, तो हम लगा देते हैं यहाँ पर श्रो। अब वह को आधा करेंगे तो निकलेगा क्या, अक, श्रोधन अक, ये संधि हो गई। यानी ऐसे शब्द आपको याद क्या रखना है मित्रों, कि जो भी शब्द दे रखा उस शब्द में या तो आप ये देखो, मात्रा नहीं देखनी है, ये के या वह के, कोई भी जो मात्रा लगी है वो तो आगे जाएगी, लेकिन हमें ये वह देखना है। और उससे पहले अगर एक की मात्रा है, वह है, वैसे पहले एक की मात्रा हो तो आपको सीधा क्या जोड़ना है, वैसे पहले अगर एक की मात्रा लगी है तो उसके उस शब्द में जिसमें ये मात्रा लगी है वहां पर ओ की मात्रा जोड़ दो। अगर आ की मात्रा है तो वहां पर औ की मात्रा जोड़ दो। ये हो गई अपनी अयादी संधि। अब हमने जो स्वर संधि आज जो पांचवा भेद था ये भी कंप्लीट कर लिया है। यानी दीर्घ संधि हमने पढ़ ली, गुण संधि पढ़ ली, वृद्धि संधि पढ़ ली, यण संधि पढ़ ली और अयादी संधि पढ़ ली। अब बची है, अब कल की जो कक्षा होगी उसमें हम पढ़ेंगे व्यंजन संधि। और व्यंजन संधि के जितने भी नियम है, यानी व्यंजन संधि में परीक्षा उपयोगी जितने भी नियम है वो सारे के सारे नियम हम अपनी अगली कक्षा में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप अपना अध्ययन करते रहिए।